ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता 3 अध्याय 13। पार्वती और शिव का दार्शनिक विवाद। शिव को पार्वती को अपनी सेवा के लिए आज्ञा देना तथा पार्वती द्वारा भगवान की प्रतिदिन सेवा। भवानी ने कहा, जोगिन, आपने तपस्वी होकर गिरिराज से ये क्या बात कह डाली। प्रभु, आप ज्ञान विशारद है, तो भी अपनी बात का उत्तर मुझसे सुनिए। शंभु, आप तप शक्ति से संपन्न होकर बड़ा भारी तप करते हैं। उस शक्ति के कारण ही तब महात्मा को तपस्या करने का विचार हुआ। कर्मों करने की जो शक्ति होती है उसे ही प्रकृति जानना चाहिए। प्रकृति से ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार होता है। भगवान आप कौन हैं और सूक्ष्म प्रकृति क्या है, इसका विचार कीजिए। प्रकृति के लिए बिना लिंग रूपी महेश्वर कैसे हो सकते हैं। आप सदा प्राणी के लिए जो अर्चनीय, वंदनीय और चिंतनीय हैं वह प्रकृति के ही कारण है। इस बात को हृदय से विचार करके ही आपको जो कहना कहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पार्वती के इस वचन सुनकर महती लीला करने में लगे। प्रसन्नचित महेश्वर हंसते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, मैं उत्कृष्ट तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ और तत्व प्रकृति रहे शंभु के रूप में स्थित होता हूँ। अतः सत्पुरुषों को कभी भी या कहीं भी प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए। लोकाचार से दूर और निर्विकार रहना चाहिए। नारद, जब शंभु ने लौकिक व्यवहार के अनुसार ये बात कही तब काली मन ही मन हंसकर मधुर वाणी में बोली। काली ने कहा, कल्याणकारी प्रभु, जोगिन, आपने जो बात कही है, क्या वाणी प्रकृति नहीं है? फिर आप उससे परे क्यों नहीं होगे? क्यों प्रकृति का सहारा लेकर बोलने लगे? इन सब बातों का विचार करके तात्विक की दृष्टि से जो यथार्थ बात है उसी को कहना चाहिए। यह सदा सब प्रकृति से बना है, इसलिए आपको न तो बोलना चाहिए न कुछ करना चाहिए, क्योंकि कहना और करना सब व्यवहार प्राकृतिक है। आप अपने बुद्धि से इसको